पंजाब सरकार ने अपनी प्रस्तावित मामाधियां सत्कार योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी है। आज से राज्य की 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना से जुड़ा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिलाओं को सीधे 1000 और अनुसूचित जाति श्रेणी की महिलाओं को 1500 रुपए का मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना से पंजाब की कई महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। भटिंडा स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब में खालसा स्थापना दिवस बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पवित्र मौके पर श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए, जिसमें एनसीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, सभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर और अंतरिम कमेटी के मेंबर शामिल हुए। इस मौके पर एनसीपीसी ने सिख संगत को खालसा स्थापना दिवस की बधाई दी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने समाना में धर्म युद्ध मोर्चा के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से संबंधित नए प्रस्तावित बिल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये गुरु का कानून है और इसका उद्देश्य बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए इसे और ज्यादा सख्त बनाना है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि उन्होंने अपने पिछले दौर में जो सरकारी बिल की कॉपी लाने का वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। बैसाखी के मौके पर सांसद गुरमीत सिंह मीथेर ने बरनाला नाच मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत करवाई। सांसद गुरमीत सिंह मीथेर ने मंडी का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों और आड़तियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश के चलते गेहूं खरीद में देरी हुई है, लेकिन अब खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनाज मंडी में सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए। किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 24 घंटे में किया जा रहा है। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर ने धुरी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की शिकायतें सुनी और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने और किसानों की शिकायतों के जल्द समाधान के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मोगा पुलिस को 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 पिस्टल, ड्रग मनी और एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बुधवार चंडीगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम सैनी राज्य में शहरी गतिशीलता के विषय पर चर्चा करने के लिए जापान और अमेरिका के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम सैनी चंडीगढ़ में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में नारी सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों और बढ़ावा देने और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने की, जिसमें आगामी निकाय चुनावों की रणनीति, संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी 16 से 18 अप्रैल तक संबंधित निगम, परिषद और पालिकाओं का दौरा करेंगी। हरियाणा सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नया वेतनमान 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। ये संशोधन मजदूरी संहिता 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है। प्रदेश में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब अकुशल श्रमिकों को 11,274 रुपए की जगह 15,220 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये बढ़ोतरी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड समेत कई श्रेणियों पर लागू होगी, जिसका फायदा लाखों श्रमिकों को होगा। फतेहाबाद एसपी निकिता खट्टर ने अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली बार रतिया क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एएसपी दिव्यांशी सिंगला भी उनके साथ मौके पर मौजूद रही। इस दौरान एसपी ने थाना सदर रतिया, थाना शहर रतिया और पुलिस चौकियों का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया और थानों के माल थाना, हवालात, रिकॉर्ड रूम और मेस का निरीक्षण किया। उन्होंने सीटीएनएस प्रणाली की जांच की और लंबित मुकदमों के जल्द निपटाने के आदेश दिए।
हरियाणा के डब्बाली में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बारे में डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि सीआईए स्टाफ कालावली ने गुप्त सूचना के आधार पर डब्बाली सिरसा रोड स्थित भारतमाला पुल के पास एक कार से 3 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें 1 किलो 485 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिसार में सीआईए स्टाफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया, जो देसी कट्टा तैयार कर ऊंचे दामों में बेचता था। आरोपी की पहचान सिरसा जिले के नीजा खेड़ा के राजू के रूप में हुई है, जिसे हिसार सीआईए टीम ने सिरसा के फरमाई खुर्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में गेहूं खरीद में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यूनियन का आरोप है कि मंडी में भारी राज्यों का गेहूं एमएसपी पर बेचा जा रहा है। यूनियन ने प्रशासन को अनाज मंडी में बाहर से आई ट्रॉलियों का सीसीटीवी सौंपकर कार्रवाई की मांग की। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर मंडी के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। आढ़तियों ने खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है खरीद एजेंसी की ओर से बिल्डिंग प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की जा रही, जिसके चलते गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। 1 अप्रैल से अब तक केवल 70,000 बोरियों की ही बिडिंग हुई है, जबकि मंडी में 7 लाख बोरियों से ज्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है। इस धीमी प्रक्रिया न सिर्फ आढ़ती बल्कि किसान भी भारी परेशानी झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के प्लांट में निर्मित 10 लखनवी कमर्शियल गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे और इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। ये माइलस्टोन वाहन एक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस है, जो राज्य और कंपनी की ग्रीन मोबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मसूरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत फायर सर्विस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक किया। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और जागरूक समाज मिलकर रोके आग थीम के साथ अभियान की शुरुआत हुई। फायर अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में फायर स्टेशन से मलिंगा चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई और इस दौरान लोगों को बताया गया कि छोटी सी आग भी समय पर काबू न पाने पर बड़ा हादसा बन सकती है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण, परिसीमन और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के मामले में तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी और इस बैठक का मकसद विपक्षी दलों के बीच महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना और आगामी संसदीय रणनीतियों पर मंथन करना है। बैठक में महिला आरक्षण, संसद का आगामी सत्र और सरकार को घेरने की योजना बनाई जाएगी। विपक्षी गठबंधन के कई प्रमुख दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संविधान संशोधन बिल का ड्राफ्ट सांसदों को भेजा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में सरकार 3 अहम विधेयक लेकर आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना और लंबे समय से रुके परिसीमन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना है। इन प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 815 करने की योजना है और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 तक सीटें हो सकती हैं। आगामी 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे बिल पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। अमित शाह दोनों सदनों में बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। आईपीएल के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की। चेन्नई ने संजू के 48 और ब्रेविस के 41 रनों की पारी के दम पर 192 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी केकेआर 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। सीएसके की ओर से नूर अहमद ने 3 विकेट लिए।
इजरायल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष को लेकर मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए वार्ता हुई। इजरायल के राजदूत येचिल लीटर और लेबनान की राजदूत नादा हमादे मुवाद इस वार्ता में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस वार्ता में शामिल हुए। वार्ता के बाद इजरायल ने राजदूत ये बताया कि अमेरिका की मुलाकात में हुई वार्ता के दौरान लेबनान सरकार ने साफ किया है कि वे अब हिजबुल्लाह के कब्जे में नहीं रहना चाहते।